हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। सो स्टूडेंट्स, आपको पता है आपका चैप्टर चल रहा है फर्स्ट लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ओके, तो बच्चों इससे पहले की वीडियो में हमने देखा था कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स क्या होते हैं, है ना। तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं आगे यहाँ से डिफरेंसेस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ओके, सो गेट रेडी, ध्यान से सुनिए। LIVING क्या हो गया? लिविंग। मैं इसकी ब्राइटनेस बढ़ा लेता हूँ। ओके, DIFFERENCES डिफरेंसेस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ओके, यानी लिविंग और नॉन लिविंग के बीच, बिटवीन का मतलब होता है बीच में। डिफरेंसेस मान लें, डिफरेंसेस जो अंतर होता है ना। तो किस किस के बीच में डिफरेंस? लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में डिफरेंस। लिविंग थिंग्स डिफर, DIFFER डिफर FROM फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। यानी कि जो लिविंग थिंग्स होती हैं डिफर यानी अलग होती हैं। डिफर का मतलब क्या होता है? अलग होना। ठीक है, लिविंग थिंग्स अलग होती हैं किससे? फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स से अलग होती हैं इन मैनी रिस्पेक्ट्स, यानी कई तरह से। ओके, जैसे देखो यहाँ पर कुछ बताया गया है, ऑल लिविंग थिंग्स सी एंड कैन। तो ऑल लिविंग थिंग्स कैन मूव। तो बेटा जो लिविंग थिंग्स हैं वो क्या क्या करती हैं? मूव करती हैं अपने आप। ऑन देयर ओन, ऑन देयर ओन का मतलब है अपने आप। ठीक है, जो लिविंग थिंग्स हैं वो अपने आप क्या करती हैं? मूव करती हैं। मूव यानी इधर से उधर जा सकती हैं, चल फिर सकती हैं, है ना। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स अपने आप चल फिर नहीं सकती। जैसे आपकी कुर्सी है तो अपने आप चल सकती है क्या? वो नहीं चल सकती, है ना। आप कहेंगे सर साइकिल तो हमारी चलती है। तो बेटा साइकिल अपने आप नहीं चलती है, उसको आप चलाना पड़ता है तब चलती है ना। लेकिन आप तो अपने आप चलते हो, अपने आप घूमते हो। कोई जानवर है वो भी अपने आप घूमता फिरता है ना। तो क्या है? लिविंग थिंग्स मूव करते हैं। क्या करती हैं? लिविंग थिंग्स मूव करती हैं। ठीक है, ऐसे ही बेटा नेक्स्ट पॉइंट देखो, ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। रिप्रोड्यूस का क्या मतलब होता है बेटा? रिप्रोड्यूस का मतलब, रिप्रोड्यूस का मतलब है, पहले तो इसको देखो, PRO से बन गया प्रोड्यूस, DUCE ड्यूस, रिप्रोड्यूस। रिप्रोड्यूस का मतलब होता है बच्चे पैदा करना, यानी अपनी जैसी संतानें पैदा करना। तो जो लिविंग थिंग्स होती हैं उनमें ऐसी क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है कि वो अपनी जैसी संतानें पैदा कर सकती हैं। जैसे कि देखो गाय होती है ना, तो वो बच्चे पैदा करती है तो अपने जैसे ही बछड़े जो होते हैं, है ना। तो ऐसे ऐसे देखो कोई वो है डॉग है या फिर विच है ना। तो उनके भी बच्चे होते हैं, होते ही नहीं होते हैं। कोई पक्षी है, चिड़िया है, चिड़िया के बच्चे होते हैं, है ना। तो चिड़िया चिड़िया क्या करती है? रिप्रोड्यूस करती है, यानी बच्चों को जन्म देती है ना। ऐसे ही देखो आपके मम्मी पापा हैं, ठीक है, उन्होंने आपको जन्म दिया है ना। तो रिप्रोड्यूस मतलब है अपने जैसी संतानें पैदा करना। तो लिविंग थिंग्स ही कर सकती हैं ऐसा। तो अब नॉन लिविंग थिंग्स थोड़ी ना ऐसा कर सकती हैं, है ना। अब जैसे आप कहो कि आपके घर पे मान लो एक कंप्यूटर है और एक कंप्यूटर ही और कोई दूसरा कंप्यूटर पैदा कर दे, ऐसा तो नहीं हो सकता, है ना। या फिर आपकी पर्स में 10 रुपये का नोट रखा है और वो उसमें से 10 रुपये का नोट निकल आए, ऐसा तो नहीं हो सकता, है ना। ऑल लिविंग थिंग्स नीड, और जो लिविंग थिंग्स होती हैं उनको किसकी ज़रूरत होती है? फूड की, एयर की और वाटर की, टू लिव, जिंदा रहने के लिए। ठीक है, देखो आप हो, कोई भी जानवर है, उसको फूड की ज़रूरत है, हवा की भी ज़रूरत है ना। अगर हम मान लो कोई हम ही है मान लो, अब मान लो हमें खाना नहीं मिले, ठीक है, या फिर हवा नहीं मिले, हम नाक बंद कर दें तो दम से घुटने लगती है, नहीं लगती है। और पानी नहीं मिले मान लो तो हम नहीं रह सकते, यानी हमें फूड की, एयर की और वाटर की ज़रूरत होती है। ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो। ग्रो का मतलब क्या होता है बच्चों? ग्रो का मतलब होता है बढ़ना, धीरे धीरे बढ़ना, है ना।
जैसे मान लो कोई पौधा छोटा होता है फिर धीरे धीरे बड़ा होता जाता है ना। ऐसे आप छोटे थे जब नर्सरी में पढ़ते थे या फिर पहली क्लास में पढ़ते थे, आप छोटे थे, अब धीरे धीरे क्या हो गए हो, बड़े हो गए हो, तो है ना। तो लिविंग थिंग्स क्या करती हैं, ग्रो करती हैं, बढ़ती हैं, ठीक है। ऑल लिविंग थिंग्स डाई, DIE डाई, डाई यानी मरना। और जो भी लिविंग थिंग्स हैं बेटा वो मरती भी हैं, है ना। आपने देखा होगा पक्षी हैं, जानवर हैं, इंसान हैं, है ना, तो मरते भी हैं वो। लेट अस लर्न अबाउट दैम। चलो एक एक करके यहाँ पे अब बताया गया है कि मूवमेंट क्या होता है, रिप्रोडक्शन और फूड ग्रो डाई, और इन सब के बारे में एक एक करके बताया गया है, ठीक है। तो देखो पहला है मूवमेंट। तो पहले मूवमेंट को समझ लेते हैं बेटा, मूवमेंट होता क्या है। तो पहले देखो इसको पढ़ते हैं, क्या लिख रहा है, MOVE मूव, और MENT मेंट, क्या हो गया, मूवमेंट। मूवमेंट यानी चलना फिरना या फिर हिलना डुलना, ठीक है, चलना फिरना, यानी जो एक जगह से दूसरी जगह जा सकती हैं, ठीक है। ऑल लिविंग थिंग्स मूव, और CHANGE चेंज, POSITION पोजीशन, पोजीशन, चेंज पोजीशन। पोजीशन का क्या मतलब है, मान लो किसी एक जगह पे आप खड़े हो, ठीक है, तो कुछ देर बाद आप दूसरी जगह पे चले जाते हो। फॉर एग्जांपल मान लो आप अभी किचन में खड़े हो, आप अभी क्लासरूम में हो, ठीक है। अब आपको मान लो प्यास लगे तो आप क्या करोगे, आप पानी पीने किचन में चले जाओगे, है ना। तो रूम से किचन तक जाना, तो आपने क्या किया, आपने जगह चेंज कर दी। आप कहीं बैठे हो तो वहाँ से थोड़ी देर में उठ करके कहीं दूसरे जगह चले गए, तो चेंज पोजीशन, यानी जब हम एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं तो उसको कहते हैं चेंज पोजीशन, ठीक है। तो पोजीशन चेंज करते हैं या फिर मूव करते हैं, है ना। कौन, लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स कैन वॉक, वॉक यानी घूमती हैं, चलती फिरती हैं। फ्रॉम वन प्लेस, एक जगह से, टू एनोदर, दूसरी जगह पे। एनोदर मतलब दूसरी, वन प्लेस मतलब एक जगह, ठीक है। तो एक जगह से दूसरी जगह मूव करती हैं। HUMAN ह्यूमन, इसको कहते हैं ह्यूमन। BEINGS बीइंग्स, ह्यूमन बीइंग्स। बेटा ह्यूमन बीइंग्स कौन होते हैं, हम जो होते हैं ना, जैसे आप हो, मैं हूँ, हम इंसान जो होते हैं, ठीक है। इंसान, बच्चे, औरत, बूढ़े, सब जो होते हैं वो सब क्या हैं, ह्यूमन बीइंग्स, इंसान, ठीक है। उनको कहते हैं इंग्लिश में ह्यूमन बीइंग्स। तो ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स, और एनिमल्स तो आप जानती हो क्या होते हैं, है ना, जानवर जो होते हैं। मूव वाइल अ प्लांट चेंजेस इट्स पोजीशन। तो जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं और एनिमल्स होते हैं वो तो मूव करते हैं, मूव यानी एक जगह से दूसरी जगह चलते हैं। लेकिन जो प्लांट होते हैं वो भी तो लिविंग होते हैं, तो वो तो नहीं चलते एक जगह से दूसरी जगह। मान लो आपके घर के सामने कोई पौधा लगा हुआ है, तो आप देखते हो वो वहीं का वहीं है, वो कहीं नहीं जाता है वो, है ना। लेकिन बेटा वो क्या कर रहा है, वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, यानी कि वो बढ़ रहा है, वो ग्रो कर रहा है। पहले वो छोटा था, अब आप देख रहे हो धीरे 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 वो क्या हो रहा है, वो बड़ा होता जा रहा है ना। तो ऊपर की तरफ भी बढ़ रहा है और उसकी जड़ें जो हैं वो नीचे की तरफ बढ़ रही हैं, तो बड़ा हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, इस तरह से। तो ह्यूमन बीइंग्स हैव हैंड्स एंड लेग्स। ह्यूमन बीइंग्स यानी इंसानों के पास क्या होते हैं, हैंड्स होते हैं, हाथ होते हैं, और लेग्स होती हैं, जैसे इस इंसान के हैं, है ना। ये क्या है, एक ह्यूमन बीइंग है, इंसान है ना। देयरफॉर का मतलब होता है इसलिए। क्या होता है देयरफॉर का मतलब, देयर और फोर, देयरफॉर का मतलब होता है इसलिए। देयरफॉर यानी इसलिए, दे कैन डू मैनी थिंग्स लाइक टू मेक बिल्डिंग्स। अब इंसानों के पास क्या होते हैं बच्चों, हैंड्स होते हैं और पैर होते हैं, है ना। तो वो क्या कर सकते हैं, बहुत सारे काम कर सकते हैं, जैसे बिल्डिंग बनाना है, ड्राइव कार ड्राइव करना है, स्टीयर एरोप्लेन्स उड़ाना है, वर्क ऑन कंप्यूटर पर वर्क करना है ना। इस तरह की ह्यूमन बीइंग्स काम कर सकते हैं, ओके। तो ये सब क्या है, मूवमेंट, ओके। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय। तो आपको क्या करना है, मैं होमवर्क में आपको दूंगा, हार्ड वर्ड्स दूंगा और कुछ राइटिंग दूंगा, ओके। तो वो आपको करके लानी है, ओके। तो देखो ये आप देख रहे हो,
डिफरेंसेस बिटवीन, तो ये आपको अपनी राइटिंग में लिखने हैं नीट एंड क्लीन, और वो भी दूंगा मैं आपको एडवर्ड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।